नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि एक नन्हे से बीज से इतना बड़ा विशाल पेड़ कैसे बन जाता है? या फिर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, ये सिलसिला आखिर चलता कैसे है? चलिए आज जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य यानी रिप्रोडक्शन की कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ साइंस की कोई बात नहीं है, ये तो खुद जिंदगी के चलते रहने की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि जीवन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता कैसे है? और देखिए, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सवाल नहीं है, ये सवाल तो हमारे अपने होने से, हमारे वजूद से जुड़ा है। और इसका जवाब, अरे वो तो हमारे चारों तरफ ही बिखरा पड़ा है, प्रकृति के हर एक कोने में। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं और बात करते हैं जीवन के नियम की। ये वो सबसे ज़रूरी, सबसे फंडामेंटल रूल है जिसके बिना सच पूछे तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो आखिर ये रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में ये हर जीव की अपने जैसे बच्चे पैदा करने की काबिलियत है। चाहे वो एक आम का पेड़ हो जो एक और आम का पेड़ उगाता है, या एक चिड़िया जो अपने जैसे चूजों को जन्म देती है। और ये नियम ये सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हर जीव पर लागू होता है, यूनिवर्सल है। पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब व्हाट्स द बिग डील? वो इसलिए क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो किसी भी स्पीसीज को, किसी भी प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती है। सोचिए, अगर ये ना हो तो बस द स्टोरी एंड्स, एक ही पीढ़ी में सब कुछ खत्म। ठीक है, तो ये ज़रूरी तो है, पर सवाल ये है कि लाइफ ये करती कैसे है? कुदरत ने इसके लिए दो बड़े कमाल के तरीके बनाए हैं। चलिए रिप्रोडक्शन के इन दो रास्तों को समझते हैं, क्योंकि मज़े की बात यह है कि इन्हीं तरीकों की वजह से हमें दुनिया में इतनी वैरायटी, इतनी अनोखी लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। अब इन दोनों तरीकों में ना एक बहुत बड़ा फंडामेंटल सा फ़र्क है। एक तरफ है लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां दो अलग अलग सेल्स, एक मेल और एक फीमेल, मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, टीम वर्क। और दूसरी तरफ है अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां एक अकेला जीव ही अपनी हूबहू कॉपी बना लेता है, बिल्कुल एक फोटोकॉपी की तरह। यानी एक तरफ है दो का मिलन तो दूसरी तरफ है एक की ही नकल। ओके, ये सब थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में अराउंड अस ये सब होता कैसे है, दिखता कैसे है? चलिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने के लिए ना हम चलते हैं पौधों की दुनिया में। हाँ, तो अब बात करते हैं पौधों की कहानी की, क्योंकि प्लांट्स इन प्रिंसिपल्स को इतनी खूबसूरती से और इतने साफ साफ तरीके से दिखाते हैं ना कि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सी चीज लेते हैं, एक फूल कैसे एक रसीले फल में बदल जाता है। हम सब ने ये देखा है, राइट? पर कभी सोचा है इसके पीछे की साइंस क्या है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है? तो देखो, ये पूरा का पूरा जो मैजिकल प्रोसेस है ना, इसकी कहानी शुरू होती है फूल के एक बहुत छोटे से हिस्से से, जिसे कहते हैं परागकोश या एंथर। यहीं पर बनते हैं वो छोटे छोटे दाने जिन्हें हम पराग या पोलिन कहते हैं। समझ लीजिए, ये पोलिन ग्रेन्स ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी के मेन हीरो हैं। तो ये सफ़र जो है ये बेसिकली 3 स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1 है परागण यानी पॉलिनेशन, मतलब जब पॉलन हवा, पानी या किसी कीड़े के जरिए सही जगह पर पहुंचता है। फिर आता है स्टेप 2 निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये वो मोमेंट है जब मेल और फीमेल सेल्स आपस में मिलते हैं। और फिर द फाइनल स्टेप, फूल का जो अंडाशय ओवरी होता है वो बदलना शुरू होता है, और बस यहीं से फल बनने का असली जादू शुरू हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस, इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एक फल। एग्जैक्टली। हम जो भी फल खाते हैं वो असल में पौधे के ओवरी से ही डेवलप होता है। तो अगली बार जब कोई सेब या आम खाए ना, तो याद रखिएगा कि आप एक फूल का ही ट्रांसफॉर्म्ड हिस्सा खा रहे हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस एक तरीका था। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो दूसरा रास्ता है वो कैसा दिखता है। तो अब बात करते हैं एक बीजाणु से नया जीवन। तो जैसा मैंने कहा, क्या लाइफ को आगे बढ़ाने का बस यही एक तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर के पास और भी तरकीबें हैं जो इस फूल और फल वाले रास्ते से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल, अरे वो ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी, ब्रेड मोल्ड। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें कोई फूल नहीं होता,
ये पैदा करता है छोटे छोटे बीजाणु या स्पोर्स। ये स्पोर्स आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक सीड्स जैसे होते हैं, और जैसे ही इनको अपनी पसंद का माहौल मिलता है, मतलब थोड़ी सी नमी, थोड़ी गर्मी, ये जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। नो फ्लावर्स, नो पार्टनर, बस एक अकेला स्पोर और लाइफ की एक नई शुरुआत। तो आज की इस पूरे बातचीत से क्या समझ में आया? चाहे फूलों का वो कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल डांस हो या ब्रेड मोल्ड के सिंपल से स्पोर्स, लाइफ इज इनक्रेडिबली अडेप्टेबल। वो आगे बढ़ने का कोई न कोई रास्ता हमेशा हमेशा ढूंढ ही लेती है। और ये बात हमें एक कमाल की सोच पर लाकर छोड़ देती है ना? कि चाहे वो एक छोटा सा पॉलन ग्रेन हो या एक माइक्रोस्कोपिक स्पोर, प्रकृति एक नन्हे से कण के अंदर एक पूरी की पूरी जिंदगी की पॉसिबिलिटी को छुपा देती है। सोचिए जरा, इससे बड़ा मैजिक, इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है? तो बस अगली बार जब कोई फूल या बीज दिखे तो इस जादू के बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिए।